मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोचम आराहणाकमसो। जय बोले देवादिदेव 1000 ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शिव कोटि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 105 तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। आइए गाथा नंबर 106, 107 आदि से चर्चा आज की प्रारंभ करते हैं। चर्चा हमारी चल रही थी 5 प्रकार की आचार्य भगवंत ने शुभ भावनाएं बताई थी, जिनमें हमने एकत्व भावना, धृति बल भावना की अंतिम चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हमने कर ली थी। आगे और आचार्य भगवंत क्या कहते हैं वही हम पढ़ते हैं। एयाए भावनाए चिरकालम ही विहरेज सोधाए काउण अत्त शुद्धिम दंशनाणे चरेतेय। इन शुद्ध 5 प्रकार की भावना से आत्मा की शुद्धि करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय में चिरकाल तक विहार करना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो 5 प्रकार की भावनाएं बतलाई हैं, एकत्व भावना आदि, उन 5 प्रकार की भावनाओं से हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय में चिरकाल तक हमें उसका पालन करना चाहिए। उसके पश्चात आचार्य भगवंत अगली गाथा में कहते हैं एवं भावे मानो भिक्खु सल्लेहणम उवकम्मयि नानाविहेण तवसा वज्रेणाभ्यन्तरेण तः। उक्त प्रकार की भावना भाने वाला भिक्षु नाना प्रकार के बाह्य और आभ्यंतर तप से संलेखना को प्रारंभ करता है। आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज ने कंदर्पी, आसुरी, सम्मोही, आभियोगी भावना एवं किल्बिषी इन 5 प्रकार की भावनाओं को समाधि में बाधक बताया कि ये 5 प्रकार की भावनाएं समाधि में बाधा को उत्पन्न करने वाली हैं। उसी प्रकार समाधि में 5 सहायक भावनाएं बताएं। वे तप भावना, ज्ञान भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और धैर्य अर्थात धृति बल भावना। ये 5 भावनाएं समाधि में सहायक होती हैं। जिस प्रकार से आचार्य भगवंत ने 5 भावनाएं समाधि में बाधक बताई थी, उसी प्रकार से 5 भावनाएं जो समाधि में सहायता करने वाली होती हैं उन्हें भी आचार्य भगवंत ने बतलाया। जिस प्रकार उत्तम माता पिता अपने बालक की परिचर्या, सेवा, शुश्रूषा एवं सार संभाल में सहायक होते हैं, शपथ को उत्तम समाधि की भावना से युक्त होकर उपरोक्त भावनाओं का निरंतर अनुचिंतन करना चाहिए। भेद किए बिना संलेखना का वर्णन करना अशक्य है, इसलिए पहले उसके भेद करते हैं। यहाँ तक आचार्य भगवंत ने जो बातें बताई उससे हमें यही चीज़ समझ में आती है कि 5 प्रकार की जो आचार्य भगवंत ने पहले भावनाएं बताई थी, कंदर्प भावना, आसुरी भावना, आभियोग भावना, किल्बिषी भावना और कंदर्पी, आसुरी और सम्मोही भावना, तो ये 5 प्रकार की भावनाएं यह संलेखना समाधि मरण में बाधक होती हैं। इन भावनाओं को भाने से निश्चित रूप से यह जीव नीच आदि देवों में उत्पन्न हो जाता है। और संलेखना समाधि में जो भावनाएं सहायक हैं उन भावनाओं को आचार्य भगवंत ने बताया, जैसे कि तप भावना,
उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने बताया ज्ञान भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और धैर्य भावना। ये भावनाएं संलेखना समाधि में सहायक होती हैं, उसकी भी चर्चा आचार्य भगवंत ने की। अब आगे संलेखना का वर्णन बिना भेदों के समझना बहुत ही कठिन है। किस प्रकार से हम संलेखना को बहुत अच्छी तरीके से जानें, समझें, ज्ञान करें, उसकी चर्चा आचार्य भगवंत यहाँ पर करते हैं। संलेहणाय दुविया अभ्यंतरियाय बाहिरा चैव अभ्यंतरा कसायेषु बाहिरा होदिहु शरीरे सव्वेरसे पणिदे णिज्जूहितादुपत्तलोखेण अर्णदरेणुवधाणेन सल्लिहय्य अप्पयं कमसो अणसण अवमोयर्यं चाओयारसाण बुद्धि परिसंखा कायकिलेशो सेज्या या विवित्ता बाहिरतवोसो। आचार्य भगवान गाथा नंबर 108, गाथा नंबर 109 और गाथा नंबर 110 में क्या कहते हैं? संलेखना के दो भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। संलेखना के दो भेद बताए, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर संलेखना क्रोध आदि कषायों की और बाह्य संलेखना शरीर के विषय में होती है। चूंकि पूर्व में आपको पहले बता चुके हैं कि संलेखना का अर्थ है कषाय और काय दोनों को क्रश करना। तो अंतरंग की संलेखना और बहिरंग की संलेखना, दो प्रकार से संलेखना को आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि क्रोध आदि कषाय को रोकना। क्रोध आदि जो अंतरंग में कषाय हैं वो आभ्यंतर है और जो बहिरंग में शरीर है वो बाह्य है। तो बाह्य संलेखना क्या है, अंतरंग संलेखना क्या है, ये समझते हैं। सामान्य से आपको बता दूं, शरीर का क्रस होना ये एक प्रकार से बाह्य संलेखना है और अंतरंग में कषायों को क्रस करना ये अंतरंग संलेखना है। और आचार्य भगवंत क्या कहते हैं उसको भी समझते हैं। बल को बढ़ाने वाले, बाह्य संलेखना की चर्चा चल रही, बल को बढ़ाने वाले सब रसों का त्याग कर प्राप्त हुए रूखे आहार में से कोई एक नियम विशेष लेकर अपने शरीर को क्रम से क्रस कर, कि शरीर के बल को जो बढ़ाने वाले हैं ऐसे सभी पौष्टिक रसों का त्याग कर देते हैं मुनिराज। और सभी पौष्टिक रसों का त्याग करने के बाद जो रूखा सूखा आहार है उनमें से कितनी कितनी चीज़ों का त्याग करके अल्प मात्रा में चीज़ों को लेकर के शरीर को क्रस करते हैं। जब संलेखना की चर्चा आई तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि मुनिराज दूध, दही, घी आदि रसों का त्याग कर देते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वो ऐसा रूखा सूखा आहार लेते हैं जिससे शरीर धीरे धीरे क्रस होता चला जाता है। तो ये क्या कहलाती है? बाह्य संलेखना। अब बाह्य तप को कहते हैं। बाह्य तप को अनशन, अवमोदर्य, रसों का त्याग, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश और विविक्त संयासन, बाह्य तप। बाह्य तप के आचार्य भगवंतों ने 6 भेद कहे। तत्वार सूत्र ग्रंथादि राज में आचार्य भगवंत महास्वामी महाराज ने भी यही भेद बताए हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, रस परित्याग और विविक्त संयासन, ये 6 की चर्चा आचार्य भगवंत ने वहाँ पर की है। सामान्य से मैं आपको बता दूं, इसमें तो वैसे वर्णन आगे आने ही वाला है, फिर भी सामान्य से आपको बता देता हूँ। अनशन मतलब उपवास करना, अवमोदर्य भूख से कम खाना, रसों का त्याग, जो 6 रस होते हैं उनमें से कुछ रसों का त्याग करना, वृत्ति परिसंख्यान, मुनिराज जब आहारचर्या को जाते हैं तो कोई नियम संकल्प आदि लेकर के निकलते हैं। काय क्लेश, शरीर को तपाना, शरीर को दुख देना, कष्ट देना, विविक्त संयासन और कठोर कठोर आसन लगाना, एक आसन आदि से शयन करना। उसी की चर्चा अब आचार्य भगवंत करते हैं। अनशन तप के चर्चा करने के लिए आचार्य भगवंत अगली गाथा में बतलाते हैं। अद्धाणसणं सव्वा रसणं दुविहं तु अणसणं भणियं विहरन्तस्य य अद्धा नसणम इदरम चचरीमन्ते। अद्धानशन और सर्वानशन
क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अद्धानुशन और सर्वानुशन, अर्थात आधा असन और सर्वशन, इस प्रकार अंशन के दो भेद या दो प्रकार कहे। ग्रहण और प्रतिसेवना के काल में वर्तमान के अद्धाशन होता है और मरण के समय में सर्वासन होता है। ऐसी आचार्य भगवंत ने चर्चा की। उसके पश्चात अन्यत्र अद्धा शब्द काल सामान्य का वाचक है, किंतु यहाँ अद्धानुशन और अद्धानुशन में चतुर्थ आदि से लेकर 6 मास पर्यंत जितने भेद अंशन के होते हैं उन सब के यहाँ ग्रहण किए गए हैं। उन उपवासों में जो अंशन होता है वह अद्धानुशन होता है। सर्व शब्द सब प्रकारों में आता है, जैसे सब प्रकार का अन्न खाता हूँ। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जब तक जीवन रहे उस सब काल में जो भोजन का त्याग है वह सर्वाशन है, सर्वांशन है, सर्वांशन है। इस तरह अंशन दो ही प्रकार का है। ये कब होते हैं इसके लिए काल का भेद किया है। ग्रहण काल में अर्थात दीक्षा ग्रहण से लेकर के संन्यास धारण करने से पूर्व के काल में तथा प्रतिसेवना काल में दोषों की सिद्धि के लिए अद्धाशन होता है और परिणाम काल के अंत में मरण के समय सर्वासन होता है। आचार्य भगवंत ने इसमें ये समझाया है कि ग्रहण और प्रतिसेवना काल में वर्तमान के अद्ध अंशन होता है और मरण समय में सर्वासन होता है। पूज्यवर आचार्य भगवंत ने यहाँ समझाया कि जितने समय के लिए त्याग किया जाता है जीवन के काल में, दीक्षा आदि के पूर्व और अन्य समय में भी जो मुनिराज के अंशन होता है या मुनिराज करते हैं वो अद्धासन है। और जब संलेखना मरण समय उपस्थित काल तब चारों प्रकार के आहारों का पूर्ण रूप से जब त्याग किया जाता है तब सर्वासन होता है। अगली गाथा में और समझाते हैं। होई चौथम छट्ट माई छम्मा सखवण परियंतो अद्धानसन विभागो एसो इच्छानुपवीये। चतुर्थ षष्ठ आदि से 6 मास के उपवास पर्यंत यह अद्धानशन के भेद होते हैं कि चतुर्थ 6 आदि से 6 मास के उपवास पर्यंत यह अद्धानशन आदि भेद होते हैं। ये मुनिगण अपनी इच्छा से करते हैं। अनशन तप के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, अद्धानशन और सर्वासन, अर्थात अद्ध अनशन और सर्व अनशन। अद्ध अनशन का आशय होता है नियत काल समय के लिए चारों प्रकार का आहार करना, जैसे कि 1, 2, 8, 10, 15 दिन के उपवास करना, अथवा पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, चतुर्मासिक, वार्षिक आदि काल की मर्यादा लेकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करना तथा सर्वासन का मतलब ये तो अद्ध अनशन का अर्थ हो गया। अद्धानशन जो होता है उसमें 1 दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, 8 दिन का, अष्टानिका के 8 दिनों का कर लिया मुनिराज ने, 10 लक्षण के 10 दिनों का उपवास कर लिया, या उन्होंने महीने भर का कर लिया, 2 महीने का कर लिया, 4 महीने चातुर्मास तक का उपवास कर लिया। तो ये जो उपवास होता है ये उपवास कहलाता है अद्धानशन। और सर्वासन का अर्थ होता है यावत जीवन चारों प्रकार का आहार। नियम संलेखना या साधना काल में अद्धाशन किया जाता है और यम संलेखना के काल में सर्वासन, अर्थात मुनिराज जीवन पर्यंत जो उपवास करता है, अनशन का अर्थ होता है उपवास, नियम पूर्वक करते हैं कि मेरे 2 दिन के उपवास हैं, या मुझे बेला करना है, तेला करना है, अष्टानिका के 8 दिनों का करना है, या 108 उपवास करना है, या 50 उपवास करना है, या कोई भी हो सकता है उनके। परंतु जब यम संलेखना लेते हैं, जीवन के अंत में पहुँचते हैं, उस समय वो यावत जीवन, भगवान जब तक जीवन है तब तक अन्य जन सबका त्याग, तो वो उपवास कहलाता है सर्वासन, मतलब सर्व रूप से उपवास कर लिया। तो इस गाथा का इस प्रकार से अर्थ हुआ। गाथा नंबर 213। 32 किर कवला आहारो कुक्षि पूर्णो होई पुरी सस्य महिलियाए 28 हवे कवला। 32 ग्रास प्रमाण
आहार पुरुष के पेट को पूरा भरने वाला होता है। 32 ग्रास प्रमाण का जो आहार होता है वो पुरुष के पूरे पेट को भरने वाला होता है। स्त्रियों के कुक्षी पूरक आहार का प्रमाण 28 ग्रास होता है। अर्थात जो आरिका माता जी आदि होती हैं वो 28 ग्रास, मतलब 7 चौको 28, 7 रोटी और 8 चौको 32, मतलब 8 रोटी, है ना। तो इतना उनका आहार होता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो उनमें से भी जब मुनिराज अपने जीवन में संलेखना समाधि की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो आहार के ग्रास की संख्या कम कर देते हैं। 32 से 28 कर देते हैं, 28 से 26, 26 से 20, 20 से 10, 10 से 15, ऐसे कम करते जाते हैं। तो ये आचार्य भगवंत ने बतलाया कि अम्मोदर्य में क्या होता है कि भूख से कम खाना। तो मुनिराज को पता है कि मेरे पेट में इतना आहार मुझे लेना होता है, मैं 32 ग्रास लेता हूँ या 28 ग्रास लेता हूँ या 30 ग्रास लेता हूँ। तो मुनिराज उसको धीरे धीरे कम करते हैं। भूख होती है 25 ग्रास की, 30 ग्रास की, 32 ग्रास की, लेकिन उसको कम करके 15 ग्रास, 18 ग्रास, 12 ग्रास, 10 ग्रास ऐसे कम कम लेते हैं। और ऐसे ही आरिका माता जी आदि भी करती हैं, उनका 28 ग्रास का प्रमाण है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम करती जाती हैं। अब गाथा नंबर 214। एक उत्तर सेड़िए जावय कवलो विहोदि परिहीणो ओमोदरिये तवोसो अद्य कवले अद्य कवल में से छम च। पुरुष और स्त्री के उक्त आहार में से 1-2 आदि ग्रास की हानि के क्रम से जब तक 1 ग्रास मात्र भी शेष होता है वह अमोदर्य तप है। जब तक अर्ध ग्रास ही अवशिष्ट रहे, 1/6 शेष रहे, तब तक अमोदर्य तप है। अर्थात मुनिराज 1 ग्रास भी लेते हैं तो अमोदर्य तप है। स्त्री पुरुष के उक्त आहार में से 1 या 2 ग्रास की हानि क्रम से जब तक 1 ग्रास भी शेष है तब तक अमोदर्य, मतलब वो उपवास नहीं हो सकता। जैसे कि वर्तमान के समय में हम देखते हैं कि मुनिराज चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास नहीं करते हैं, और मुनिराज जब आहार चर्या आदि को निकलते हैं तो वैसे ही वो अल्प लेते हैं, और अल्प में भी और अल्प और कम करते जाते हैं। आप देखते हैं रोज मुनिराज अच्छा आहार करते थे पर आज बहुत कम किया है, तो वह अमोदर्य तप में आता है। अनशन तप की मतलब होता है उपवास, जैसे कि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने एक साथ 9 उपवास किए थे, उपवास की श्रेणी में आ गया। अनशन का अर्थ होता है कि भूख से कम खाना। सागर की बात है, पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज 2-3 दिन तक आहार के लिए गए और उन्होंने आहार में केवल कुछ अंजलि जल ही लिया और जल लेकर के वापस आ गए। वो कहलाता है अवमोदर, अर्थात पूर्ण उदर, भूख से कम खाना। कई बार और भी मुनिराज करते हैं, थोड़ा ही लेकर के केवल दलिया लेकर के ही आ जाते हैं या केवल दाल रोटी लेकर के ही आ जाते हैं, तो ये अवमोदर्य तप है। 1 ग्रास के बराबर 2 भाग करने पर 1 भाग को अर्धकाल कहते हैं। 1 चावल मात्र जो कहा वह आहार की अल्पता का उपलक्षण है, अन्यथा कोई भी मात्र 1 चावल का भोजन करने के लिए तत्पर कैसे हो सकता है। थोड़ा आहार लेना तप कैसे है, ऐसा कोई कहते हैं। पेट भर खाने का त्याग तप का हेतु होने से अमोदर्य तप कहा। अमोदर्य की निरुक्ति है अवम, अर्थात न्यून, कम भरा, अर्थात उदर है जिसका वो है अवमोदर, जिसका पेट कम भरा है, जिसके उदर में कम भोजन गया है वो है अवमोदर। ऐसा ये अवमोदर्य नाम का तप है जिसमें मुनिराज अल्प से अल्प आहार करने का प्रयास करते हैं। अगला है रस परित्याग। रस परित्याग की चर्चा गाथा नंबर 215 में करते हैं। चत्तारि महावियणीयो होन्तीणमणिद मज्जम संत महु कंकापसंख दप्पा संजमकारियो ये दाओ। 4 महाविकृतियाँ होती हैं, मक्खन, मद्य, मांस, मधु। 4 महाविकृतियाँ हैं, मक्खन,
मांस, मद्य, मधु, ये गृद्धि, प्रसंग, दर्प और असंयम को करते हैं। चित्त के महान विकार को पैदा करने वाली इसे महाविकृति कहते हैं। ये ऐसी विकृतियां हैं कि इनको खाने से असंयम तो होता ही है, गृद्धता आती है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंत ने की। का नवनीत कांचा अर्थात गृद्धि को उत्पन्न करता है। जो नवनीत होता है, मक्खन होता है, वो इच्छाओं को उत्पन्न करता है, आकांक्षाओं को उत्पन्न करता है। मद्य अर्थात पुनः पुनः अगम्या स्त्री के साथ भोग विलास कराता है। जो शराब होती है, मद्य होता है, शराब आदि, वह पुनः पुनः स्त्री आदि का स्मरण, भोग विलास का स्मरण कराता है। मांस इंद्रियों में मद को पैदा करता है, मतलब उन्मत्तपना छा जाता है मांस को ग्रहण करने से। मधु असंयम को उत्पन्न करता है, शहद आदि खाने से असंयम उत्पन्न होता है। असंयम के दो भेद, इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम। मधु के रस से विषय में अनुराग की आतुरता रूप इंद्रिय असंयम होता है और मधु में जीवों जंतुओं की घात होने से प्राणी असंयम होता है। अर्थात जो भी महानुभाव शहद का सेवन करते हैं वो याद रख लें कि शहद खाने से इंद्रियां असंयम भी हो रहा है और प्राणी असंयम भी हो रहा है। इंद्रियों की लिप्सा के कारण से इंद्रियों के द्वारा असंयम भी हो रहा है और मधु खाने से कितने ज़्यादा जीवों का घात होता है, उससे प्राणी असंयम भी हो रहा है। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने ये असंयम की चर्चा की। इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम रसों का क्या करें, परित्याग करें। तो ये आचार्य भगवंत ने रसों के लिए विकृतियाँ बताई हैं और भी आगे और बतलाया है। गाथा नंबर 116 में चर्चा करते हैं। आणाभिकंकिणी जभीरुणा तव समाधिकामेण ताओ जावज्जीवं निजूणाओ पुराचेव। सर्वज्ञ की आज्ञा के प्रति आदरवान, पाप भीरु और तप में एकाग्र के अभिलाषी ने वे महाविकृतियां संलेखना के समय में पूर्व ही जीवन पर्यंत के लिए त्याग दी। यह काम इस प्रकार तुम्हें करना चाहिए, ऐसा कहना आज्ञा है। सर्वज्ञ की आज्ञा से भव्य जीवों के लिए नवनीत आदि छोड़ने योग्य है। उनका संयम असंयम है और कर्म बंध का कारण है। इस आज्ञा का पालन न करने से मेरा दुरंत संसार के मध्य में पतन हुआ और होगा, इसलिए उस आज्ञा का आदर करना चाहिए। इस प्रकार जो उद्यत हुआ और अवध्य अर्थात पाप से जो डरता है तथा जो तप में एकाग्र का अभिलाषी है, वह तो पहले ही जीवन पर्यंत के लिए इन विकृतियों को त्याग चुका है, अर्थात नवनीत आदि रस का त्याग ही है। कह रहे हैं जो साधक सर्वज्ञ भगवान की अरिहंत परमेष्टि की देशना से उनकी आज्ञा में है और भगवंतों ने खुद कहा है कि ये चीज़ असंयम का कारण है, वह उन्हें ग्रहण ही नहीं करेंगे और मुनिराज इनको मद्य आदि को ग्रहण भी नहीं करते हैं। इसलिए इन विकृतियों का त्याग करना ही उचित है। ये भी रस परित्याग के अंतर्गत आती है। हमारे लिए भी इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से शराब, गुटखा आदि ये सब हमारे विनाश का कारण है। किसी भी प्रकार की जो हमारे असंयम को बढ़ावे उन चीज़ों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग शहद खाते हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, शहद आदि का सेवन हमारे लिए नहीं करना चाहिए। गाथा नंबर 217। खीर दधि सप्पि तेलाणु तेल गुणाण पत्ते गदो वसवेसिं निजूहणमो गाहिं पणकुशलनोणमादीणम्। अब संलेखना के समय मैंने इन नीचे कही गई वस्तुओं का त्याग किया, इसको कहते हैं। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, घृत, पूर, पुए, पत्र, शाक, सूप, लवण आदि ये सब अथवा एक एक रस का त्याग रस परित्याग है। संलेखना के काल में दूध आदि सब का निश्चित रूप से योग का 2, 3, 4 का त्याग रस परित्याग है। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने कहा दूध, दही, घी, तेल, है ना, नमक, मीठा, पत्र, शाक, सूप, लवण, ये सब क्या है? रस है। और इन रसों में से 2 का, 3 का, 4 का, 5 का आदि का त्याग करना रस परित्याग है। पूज्य आचार्य भगवंत
विद्यासागर जी महाराज जब फिरोजाबाद में संभवतः उनका चातुर्मास हुआ आसपास फिरोजाबाद में, तब उस समय उन्होंने 6 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था। और पूज्य आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में नमक और मीठे का उनका दीक्षा के बाद से ही त्याग था, दीक्षा के समय से ही त्याग था। नमक और मीठा वो कभी नहीं लेते थे। बहुत समय से उन्होंने हरी सब्जियों का भी त्याग कर दिया था, दूध का भी उन्होंने त्याग कर दिया था, ड्राई फ्रूट आदि भी नहीं लेते थे। इसे कहा जाता है रस परित्याग। आचार्य भगवंत शरीर को पुष्ट करने के प्रति उनकी भावना नहीं थी। उनका था कि मुझे संलेखना समाधि की तैयारी करनी है और उनके रसों का परित्याग। इसी प्रकार से दिगंबर मुनिराज होते हैं जो समय समय पर अनेक प्रकार के रसों का त्याग कर देते हैं। गाथा नंबर 218। अरसम च अर्णवेला कदम च शुद्धोदड़म च लोहखम च आयम विलमाया मोदणम च विगड़ोदणम चेव। स्वाद रहित अन्न समय में बनाया गया ठंडा भोजन, शुद्ध भात जिसमें कोई अन्न शाक वगैरह ना मिला हो, रूखा भोजन जिसमें घी आदि ना हो, कांजी मिश्रित भात, थोड़ा सा जल, बहुत चावल वाला भात, बहुत अधिक पका। आचार्य भगवंत कहते हैं कि आया मोदन का अर्थ थोड़ा जल और चावल बहुत, ऐसा भात करते हैं। अन्य कुछ अश्रवण सहित कहते हैं। विगडोदन का अर्थ गर्म जल से मिश्रित भात कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब रस परित्याग होता है तो मुनिराज इस प्रकार का अल्प अल्प भोजन लें। मुनिराज चौके में आहार करने जाते हैं तो उनको ये नहीं रहता कि मुझे अच्छा गरम भोजन मिले, गरम गरम फल के मिलें, गरम गरम रोटियां मिलें। नहीं, जैसा ठंडा और घी आदि से कम घी वाला या बिना घी वाला भी रूखा सूखा मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। वही चर्चा आचार्य भगवंत यहाँ पर रस परित्याग की कर रहे हैं। तो ये तप है, मुनिराज के तप बताए कि किस प्रकार से मुनिराज इन तपों को तपते हैं। तो गाथा नंबर 218 तक की चर्चा हमने इसमें कर ली है। अगली कक्षा में हम 219 से और रस परित्याग, विविक्त सय्यासन आदि की चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो लोग। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, दो चेरो चरणा भयो सो पावे सुचैन। देव बजू अरियंत को गुरु ने सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन्नो वाण।